नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नाबालिग से रेप 2 साल तक किया प्रताड़ित। रीवा में 11 साल में शासकीय स्कूलों में बढ़े 150% छात्र। रीवा में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत, ड्राइवर और क्लीनर घायल। रीवा के आदर्श पांडे ने जीता स्वर्ण पदक। दिवाली में रीवा से भोपाल और इंदौर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। रीवा में बीच शहर से गुजर रहे भारी वाहन, बेफिक्र यातायात प्रबंधन। रीवा पहुंचे अमहिया के राजा, बुधवार से देंगे भक्तों को दर्शन। रीवा में मछली मारने गया युवक नदी में डूबा, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ विंध्य के साहित्यकारों का सम्मान। रीवा में वेतन के लिए भटक रहा सरकारी स्कूल का चपरासी। रीवा में बैंक के कर्मचारियों की जिंदगी दांव पर। सतना नगर निगम पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम, मचा हड़कंप। और मऊगंज में एक कमरे की स्कूल में बैठ रहे 172 विद्यार्थी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले आरोपी समीर कोल ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर 2 साल तक शोषण किया और प्रताड़ित करता रहा। मामला तब खुला जब आरोपी ने नाबालिग को अपने घर में बंधक बना लिया। परिजनों ने उसे छुड़ाया और थाने पहुंचे, लेकिन अतरेला थाना में उसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसके बाद मंगलवार को पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी ने बिछिया थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाई। बताया गया कि 6 अगस्त की रात पीड़िता अचानक घर से लापता हो गई। अगले दिन परिवार ने तलाश की तो पता चला कि पड़ोसी शिवलाल कोल ने उसे घर में बंधक बना रखा है। जब परिजन उसे छुड़ाने पहुंचे तो शिवलाल और उसका नाती आरोपी समीर कोल ने धमकी दी। बड़ी मुश्किल से परिजनों ने बेटी को छुड़ाया। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच जारी है। आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रीवा जिले में प्राथमिक स्कूलों में इस साल कक्षा 1 में लक्ष्य से 150% अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्राथमिक स्कूलों में गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष छात्रों की संख्या बढ़ी है। इससे शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली। बता दें कि जिले में कक्षा 1 में 9514 छात्रों के प्रवेश का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक 11,115 छात्र प्रवेश ले चुके हैं। वहीं मऊगंज जिले में 4,428 छात्रों के प्रवेश का लक्ष्य था, जिसमें 5,934 छात्रों ने प्रवेश लिया। रीवा के बनकुइया बाईपास में सोमवार देर रात 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर ट्रक की केबिन में फंस गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को बाहर निकालकर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। रीवा जिले के आदर्श पांडे ने भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन खेल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। अब आदर्श खेलो इंडिया एशियन गेम में प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि एसडीएफआई, सीबीएसई एवं कई बड़ी संस्थाओं ने योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सिलेबस को स्वीकार किया है। आदर्श को 7 दिवसीय कैंप के बाद तात्या टोपे स्टेडियम में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आदर्श की इस जीत पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने उन्हें शुभकामनाएं दी। त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा भोपाल और रीवा इंदौर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। बता दें कि रेलवे द्वारा दिवाली पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें गाड़ी संख्या 02192 27 सितंबर से रीवा स्टेशन से 1 नवंबर तक दोपहर 12:30 पर रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी, जो कि उसी दिन रात्रि 9:15 पर भोपाल पहुंचेगी।
वहीं भोपाल से रीवा के लिए गाड़ी संख्या 02191 रात्रि 9:15 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7:20 पर रीवा पहुंचेगी। इसी तरह रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए गाड़ी संख्या 01704 पूजा स्पेशल का संचालन किया जाएगा, जो कि 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रीवा स्टेशन से रात 9:20 पर निकलेगी और अगले दिन दोपहर 3:05 पर डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेगी। वापसी के लिए गाड़ी संख्या 01703 28 सितंबर से 26 अक्टूबर तक डॉक्टर अंबेडकर नगर से रात 9:20 पर निकलेगी, जो कि अगले दिन दोपहर 1:30 पर रीवा पहुंचेगी। रीवा में इन दिनों बाईपास पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में रात के समय बाईपास से गुजरने वाले भारी वाहन शहर की सड़कों से गुजरते हैं, जिससे आए दिन बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। बता दें कि सड़क दुर्घटना को लेकर प्रशासन ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। शहर के अंदर रात 11 बजे से उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलता है जिन्हें शहर के अंदर माल उतारना होता है। इसके बावजूद ट्रक चालक प्रशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शहर में सीसीटीवी से निगरानी होने के बाद भी यातायात प्रबंधन इन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। बुधवार को देश भर में गणेश स्थापना की जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं रीवा शहर में गणपति पंडाल सज गए हैं। शहर के कई चौराहों और मोहल्लों में बप्पा विराजे जाएंगे। तो वहीं इस बार अमैया के राजा का पंडाल और प्रतिमा दोनों भव्य हैं। भगवान की प्रतिमा जबलपुर से रीवा पहुंच गई है। बुधवार को विधि विधान से पूजा कर मूर्ति स्थापना की जाएगी। बता दें कि गणेश उत्सव के दौरान अमैया के राजा का दरबार विशेष माना जाता है। रीवा शहर की बीहर नदी में मछली मारने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक अपने दोस्तों के साथ बीहर नदी में मछली मारने गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या करने का संदेह जताया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी के मुताबिक लकी सोंधिया शहर के वार्ड क्रमांक 10 शिवनगर का रहने वाला था। वो सोमवार दोपहर 12 बजे अपने 5 दोस्तों के साथ नदी में मछली मारने गया था। देर शाम तक जब लकी घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की गई। मंगलवार सुबह लकी सोंधिया का शव नदी में मिला। शव को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह 25 अगस्त को रविंद्र भवन भोपाल में संपन्न हुआ। इस सम्मान समारोह में विभिन्न प्रांतों के लगभग 80 साहित्यकारों को राष्ट्रीय और प्रादेशिक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिसमें विंध्य के भी 5 साहित्यकार शामिल हैं, जिसमें मुकुंदपुर के सीता शरण गुप्त को 2022 में प्रकाशित उनकी बघेली रचना जगन्नाथ केर प्रसाद के लिए महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार और 51,000 रुपए की राशि से अलंकृत किया गया। उनके अलावा रीवा के साहित्यकार डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र को 2023 में प्रकाशित बघेली रचना रिश्तन के निबाह के लिए महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर विवेक कुमार द्विवेदी को 2023 में प्रकाशित कहानी अलविदा कावेरी के लिए प्रादेशिक सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, त्योंथर के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित को 2023 में प्रकाशित गीत मेरा परिचय मेरी कविता के लिए रविंद्र मिश्र पुरस्कार और रीवा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद जैन को 2023 में प्रकाशित उनकी लघु कथा सेल्फी के लिए जैनेन्द्र कुमार जैन पुरस्कार से अलंकृत किया गया। रीवा में पिछले 7 महीने से काम कर रहा सरकारी स्कूल का चपरासी वेतन के लिए भटक रहा है। मंगलवार को उसने कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में आवेदन पत्र देकर वेतन दिलाए जाने की मांग की है। पीड़ित विमलेश रावत ने बताया कि उसके पिता संयमलाल रावत शिक्षा विभाग में टीचर थे। 2020 में उनकी मौत हो गई थी। पिता की अनुकंपा नियुक्ति पर शिक्षा विभाग में उसे प्यून की नौकरी मिली। उसकी पदस्थापना गंगेव जनपद अंतर्गत खैरा के सरकारी स्कूल में चपरासी के पद पर दिसंबर 2024 में की गई थी। 7 माह से ज्यादा नौकरी का समय गुजर गया, लेकिन उसे आज तक वेतन नहीं मिला। नौकरी के अलावा खेतों पर काम करके वो जीवन चला रहा है। क्या नाम है आपका? विमलेश रावत। यहाँ जन सुनवाई में काहे की शिकायत करने हैं? जन सुनवाई 7 माह का वेतन भुगतान के लिए। 7 महीने से माने वेतन नहीं मिली आपको? जी सर। किस विभाग में नौकरी करते? शिक्षा विभाग में। कहाँ पर पदस्थ हैं? शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरा, गंगेव जनपद में, ब्लॉक गंगेव। वेतन आपकी नियुक्ति कैसे हुई थी? नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति पिताजी की खत्म होने पर मेरी नियुक्ति हुई। जब से नौकरी करें एक बार भी वेतन नहीं मिला? वेतन नहीं मिला। जब से नौकरी किया तब से एक बार भी नहीं मिला।
या जन सुनवाई कितनी बार आते हैं? जन सुनवाई में 4-5 बार जन सुनवाई में आ चुका। और विभाग वाले अधिकारी क्या कहते हैं? विभाग वाले अधिकारी बोलते हैं प्रोसेस में काम है, फिर भी अभी मेरे को नहीं लगता काम हो रहा है। फिर खर्चा कैसे चलता है? खर्चा हो गया, माता खेती किसानी करती है तो ऐसे ही हो गया, चल रहा है। कहीं कुछ पैसे से की मांग कर रहे हैं? जी सर, ऐसे हो गया, पैसे के ही लिए लगता है अड़े हैं सर लोग। अच्छा, नहीं दे रहे इसलिए काम रुका हुआ है। जी, पैसा देने के लिए है ही नहीं, कमाता हूँ तो पैसा मिल नहीं रहा मेरे को। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिला सहकारी बैंक की इमारत जर्जर हो चुकी है। 2 दिन पहले बिल्डिंग की फॉल सीलिंग का हिस्सा गिर चुका है। इस दौरान बैंक में बैठे कर्मचारी बाल बाल बच गए। कर्मचारी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं। बता दें कि बैंक की प्रशासक जिला कलेक्टर हैं। सतना नगर निगम के चौराहों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की जांच ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। मंगलवार को सुबह 11 बजे ईओडब्ल्यू की टीम नगर निगम पहुंची। टीम को देखते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया। ईओडब्ल्यू की टीम ने नगर निगम अधिकारियों से सौंदर्यीकरण योजना के तहत 7 चौराहों पर किए गए काम व कार्य एजेंसी के भौतिक सत्यापन के अभिलेख मांगे हैं। बता दें कि सतना के पन्नीलाल चौक, धवारी चौक, सिविल लाइन चौक, लालता चौक सहित अन्य चौराहों पर सौंदर्यीकरण का काम भोपाल की एक एजेंसी को दिया गया था। सूत्रों से पता चला कि इन चौराहों के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण तक नहीं हुआ था और एजेंसियों को लगभग 1 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई थी। मोगन जिले के हनुमना विकास खंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा में 172 विद्यार्थी एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। 8वीं कक्षा तक की इस स्कूल में 5 शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन भवन की कमी से बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। अधिकतर समय बच्चों को पेड़ों के छाया या खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता है। बारिश के मौसम में सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठना पड़ता है। बता दें कि स्कूल के नए भवन का निर्माण बीच में ही रुक गया है। ठेकेदार ने अधूरा काम छोड़ दिया, जिससे भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। विद्यालय में नियमित शिक्षकों की कमी है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे काम चल रहा है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले भर में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। घोषित किए गए अवकाश में जिले के शासकीय कार्यालय और सभी स्कूलें बंद रहेंगी। हालांकि कोषालय, उप कोषालय और बैंकों की छुट्टियां नहीं रहेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।